हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, एक बार अगर जो लोग एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है। फिजिकल आप करो, बढ़िया आराम से करो। लेकिन जो लोगों का थोड़ा सा नंबर कम है, उनको जो भी भर्ती है या फॉर्म आ रहे हैं, उनको इस चीज़ में भी ध्यान देना है। आपको जो तो फॉर्म सभी में डालना है, ठीक है। अपना फिजिकल भी करते रहना है और अपना रिटर्न की भी तैयारी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको एसएससी जीडी की भर्ती आने वाली है अभी। बहुत सारे भाई हमारे उसमें एलिजिबल हो जाएंगे। हाँ, उसमें हाइट रहना चाहिए। बाकी टीटी की भर्ती बहुत ही अच्छी भर्ती यहाँ पर आने वाली, बहुत जल्द यहाँ पर ऑफिशियल एक डाटा निकल के आया है, जो न्यूज़पेपर की कटिंग है। और ये आपको पता होगा, जब भी जैसा न्यूज़ में आता है तो कहीं की भर्ती जो तो आने वाली रहती, तभी ऐसी जाता आता है। तो यहाँ पर 12वीं पास और 10वीं पास जो लोग फॉर्म है वो भर पाएंगे, और 25,000 पदों पर लगभग यहाँ पर नियुक्ति जो है ना तो होने वाली। रेलवे में जो टीटी की जो भर्ती होती है दोस्तों, पहले क्या होता था, एनटीपीसी के माध्यम से होती थी। लेकिन एनटीपीसी की भर्ती निकालना मतलब रेलवे के सभी डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट, सभी का जो तो डिटेल देना और लगभग सभी डिपार्टमेंट में भर्तियाँ करना। लेकिन यहाँ पर टीटी की जो भर्ती है वो सेपरेट होने की संभावना इस बार बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि बहुत दिनों से न्यूज़ पेपर जो है तो वायरल हो रहा है और आ रहा है। आप भी लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं। और ये जो न्यूज़ के पेपर आता है तो कहीं ना कहीं ऑफिशियल डाटा है, तो हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत डेट का आगे पीछे हो सकता है। लेकिन भर्ती आपको प्रिपरेशन अपना बना के रखना है, ताकि भर्ती बहुत ही जल्द आने यहाँ पर जो तो आने वाली यहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्या कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप लोग जो है तो इसको पूरा ध्यान से एक बार देख लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दूं कि न्यूज़पेपर की जो कटिंग है, इसको मैं पूरा ऑफिशियल आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो आप, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किया गया है। जागरण ब्यूरो नई दिल्ली की खबर है, बहुत लोगों ने वीडियो पर बना भी दिया है, लेकिन आप लोग इसको फिर से एक बार ध्यान से देख लो। ये पूरा रिक्वायरमेंट के बारे में मैंने बताया है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये जो भर्ती होने वाली है बहुत ही जल्दी होने की संभावना है। और यहाँ पर देखो कि क्या लिखा गया, यहाँ पर भारतीय रेल ट्रेनों में टिकट चेकिंग की जो व्यवस्था है लागू करने पर विचार कर रही है। और इसमें टिकट जांचने का जो काम है वो टीटी के बजाय दूसरे कार्य जो महिला होती हैं, वो उन कर्मचारियों को जो तो रिजर्वेशन क्लर्कों को सौंपा जाएगा। जैसे आप लोग देखे हो, रिजर्वेशन क्लर्क में क्या है कि अभी काम क्या है, बहुत ही कम लगभग हो गया है, ठीक है। एक प्रकार से ये मानो कि ज़्यादातर जो टिकट होते हैं वो ऑनलाइन बुक होते हैं। कुछ ऐसा है कुछ मामलों में कि बुकिंग जो तो ऑफलाइन भी होता है, लेकिन ऐसा थोड़ा बहुत धीरे धीरे कम ही होगा, क्योंकि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो यहाँ पर ये वैकल्पिक जो विचार कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो कि टिकट जांची का काम जो टीटी के बजाय यहाँ पर किसको दिया जा रहा है, महिला कर्मचारियों को दिया जाए, जो बुकिंग क्लर्क होते हैं। ऐसे में ट्रेनों में टीटी की कमी के मद्देनजर जो है तो कमी महसूस किया जा रहा है। इसी के साथ जो है तो 2500 नए टीटी की भर्ती यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। 2500 जो क्या नए भर्ती यहाँ पर जो तो की जाएगी। इसमें तो नए जोनल जो रेलवे है उनको निर्देश, रेलवे बोर्ड को जो तो यहाँ पर जो अधिकारी है उन्होंने निर्देश दे दिए हैं। तो यहाँ पर 2500 जो पोस्ट है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, 2500 जो पोस्ट निकाली गई है वो 2500 एक जोन की बात करें यहाँ पर, ठीक है। एक जोन की बात करें तो रेलवे में आपको पता होगा 17-18 जोन है, तो सभी का काउंट करें लगभग 25,000 पोस्ट यहाँ पर निकलने के बाद आएगी। 25,000 पोस्ट टोटल होगा लगभग, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्स कम से कम इतना तो होगा ही। इस संबंध में रेलवे तो आदेश दे दिए हैं, निर्देश यहाँ पर। भारतीय रेल इन दिनों टीटी की कमी से जूझ रहा है। हालात यह है कि 40% जो बोगी है उसमें कोई टीटी ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 40% जो भी बोगी है उसमें टीटी नहीं है। तो इसके बाद बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हो, रेलवे बोर्ड ने इस पर चिंता जताई है। और इस संबंध में पिछले दिनों बोर्ड ने पूर्व वाणिज्यिक जो प्रबंधक होते हैं उनको जो तो चर्चा हुआ है उनके साथ। इस दौरान यहाँ पर अफसरों को जो क्या बताया गया, टिकट चेकिंग जो वैकल्पिक व्यवस्था उसको लागू करने के यहाँ पर विचार किया जा रहा है। इसके बाद रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यहाँ पर बताया कि 2500 जो है तो नए टीटी यहाँ पर भर्ती का फैसला जाने के बावजूद भी इन्हें कोई भर्ती नहीं की जा रही। यहाँ पर इस पॉइंट में मैं आ चुका हूँ, यहाँ पर एक बार देख लो आप, ये पॉइंट में भी आप पढ़ रहा हूँ यहाँ पर इस लाइन में। यहाँ पर कोई भर्ती नहीं की है। बैठक में इस कमी को दूर करने के लिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि रेलवे जो टीटी की रिक्ति है वो संयुक्त तथा क्षेत्रीय भर्ती जो बोर्ड है उनको निर्देश दिया गया है कि जो अपना इंतजाम करने के निर्देश दिए है। उपनगरीय अथवा लोकल जो ट्रेनों के लिए टीटी की आवश्यकता का आकलन करने का फैसला भी किया गया है। उपनगरीय का मतलब ये होता है जैसे मेट्रो सिटी में है तो वहाँ पर भी जो ट्रेन चलते हैं वहाँ पर भी देखते हुए टीटी की बहुत ज़्यादा कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो वहाँ पर भी विचार किया जा रहा है भर्ती के लिए। तो अगर वहाँ पर भी विचार किया तो भर्ती और भी बढ़ सकती है। अब इसके बाद यहाँ पर देखते हो, टीटी को पर्याप्त संख्या में हैंड हेल्ड जो मशीन टर्मिनल होता है। आपको पता होगा कि पहले क्या होता था, उनके पास बहुत बड़ा रजिस्टर होता था, लेकिन धीरे धीरे क्या है उनके पास नॉर्मल एक छोटा सा डिवाइस दिया जाएगा जिसको HHT बोला जाएगा, यानी हैंड हेल्ड टर्मिनल। तो वहाँ पर वो भी मुद्दा उठाया गया है। तो ये सब चीज़ बताया गया यहाँ पर। और ये भी देख सकते हो कि शीघ्र ही जोनल रेलवे को 550 ये जो मशीनों का भी किया जाएगा। तो यहाँ पर टिकट चेकिंग के लिए बाकी ट्रेन टीटी के भी दूर करने के लिए ERC स्टाफ के उपयोग की संभावना तलाशी जाएगी। तो यहाँ पर काफ़ी जो तो बड़ा अच्छा यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर कम से कम 2 सालों से टीटी की भर्ती नहीं की गई, ठीक है। लगभग यहाँ पर 2 सालों से
टीटी की भर्ती नहीं की गई तो अच्छी खासी पोस्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पर 12वीं पास और 10वीं पास की यहाँ पर टीटी से भर्ती होती है। एज की मैं बात करूँ तो जो लोग यहाँ पर 18 से लेकर 30 साल 40 साल के बीच में वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पर छूट भी मिलता है ओबीसी को 3 साल और 5 साल एसटी एससी को, तो यानी आप लगभग 45 साल तक इसमें फॉर्म जो है भर सकते हो। और इसका सिलेबस भी बहुत ही नॉर्मल होता है। इसमें आपका 100 नंबर के अप्रॉक्स पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होता है। सिलेबस के वीडियो मैं अलग से एक बना दूंगा आपको। तो यहाँ पर कोशिश करो कि जितना जल्दी उसके अपना प्रिपरेशन आपको एमपी पुलिस के साथ साथ कहने की अपना तैयारी जो है तो अपना रिटर्न को कमज़ोर नहीं करना है, आपको फिजिकल भी करना है। आपको बहुत ही जम के मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि आपको यहाँ पर कोई भी रिस्क लेके नहीं चलना है। 2024 है तो ये सब चीज़ें आपको देख के यहाँ पर चलना पड़ेगा दोस्तों, तभी आपको जो क्या बन जाए आपकी जॉब ऑफिस संभावना यहाँ पर मिलने की बढ़ जाएगी। नहीं तो आपको क्या होगा यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। एक कारण और भी है, आपको एक चीज़ ज़रूर पता होना चाहिए कि जो भी यहाँ पर टीटी की भर्ती होती है, बहुत सारे जो एक बार मैं थोड़ा पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। पहले क्या होता था, पहले दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ होता था कि जैसे आपको एनटीपीसी के माध्यम से क्या निकला, भर्ती निकली है, तो उसमें क्या होता था टीसी की और टीटीए की जो रिक्वायरमेंट थी वो हो जाती थी। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी जब से यहाँ पर मैं बता दूं कि जब से एनटीपीसी 2020 या 2019 में जो रिक्वायरमेंट आई थी उसके बाद कोई यहाँ पर रेलवे भर्ती अभी नहीं निकाली गई है। और यहाँ पर टीटी की पोस्ट में जो तो ग्रुप डी वगैरह जो भी प्रमोशन की पोस्ट होते हैं, और प्रमोशन रेलवे में भी बता दूं कि मार्च 2023 में अच्छा खासा एक आदेश आया था, लगभग 1.5 लाख जो तो पदों में अच्छा खासा प्रमोशन किया गया है। तो टीटी जो थे कहीं ना कहीं उनका सीनियर टीटी में और जो है तो प्रमोशन हो गया होगा, तो प्रमोशन के बाद जो है तो और भी ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर खाली होने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। ठीक है, तो अच्छी बात है हमारे लिए। जो भी हमारा कोशिश है, ये कोशिश करो कि आप जो तो अपना प्रिपरेशन, क्योंकि इसमें मैथ आता है और रीजनिंग आता है और क्या आता है इसमें जीके आता है, यानी लगभग 100 नंबर का यहाँ पर पेपर रहेगा। बाकी टेक्निकल अगर कुछ पूछते हैं तो वो अलग से पेपर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो एनटीपीसी का भी लेवल हुआ था, अगर प्री मेंस होगा तो लगभग सेम ही पैटर्न रहता है। इसमें इंग्लिश नहीं आती। जो बच्चे यहाँ पर एसएससी का तैयारी नहीं कर रहे हैं या जिनका इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर है, उनके लिए तो अच्छी खासी पोस्ट है, क्योंकि एमपी पुलिस में तैयारी कर रहे हो कहीं कि उनका इंग्लिश थोड़ा सा वीक हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको। तो अगर ऐसा है तो आप क्या करो कि एमपी पुलिस जो है तो इसका फिजिकल भी करो आप, और टीटी की जो भर्ती आने वाले रेलवे में ग्रुप डी की भर्ती सुनाई दे रही कि आने वाला है, बहुत जल्द आएगा। और भी बहुत सारे एसएससी जीडी की भर्ती है, पोस्ट ऑफिस का भी आप लोग सुन रहे थे, सीआरपीएफ की आ रही है, कांस्टेबल की आने वाली है, 1.5 लाख पदों में लगभग है। तो कई सारी भर्तियाँ ऐसी है। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि अपना जो प्रिपरेशन है वो रिटर्न का भी आप करते चलो। बीच में अगर कोई भी आपको गैप करते हो या आपको थोड़ा बहुत वीकनेस लग जाता है, कमजोरी, 2-4 दिन इधर उधर कर सकते हो, लेकिन आप रेगुलर क्या करो, मॉक टेस्ट दो और अपना रिवाइज करते रहो। मैथ रीजनिंग को डेली कहने के आप एक मॉक टेस्ट के माध्यम से प्रैक्टिस करो। कोशिश करो कि आपका जो गैप है वो ना होने पाए, क्योंकि अगर गैप हो जाएगा तो क्या होगा, आपको क्या हो जाएगा, दिक्कत बीच में होने की संभावना हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो तो रेलवे वगैरह में जॉब क्या आता है, और इसमें थोड़ा सा मैं और बता दूँ आपको, देखिए इसमें इंटरव्यू वगैरह आपका नहीं लिया जाएगा, केवल आपका क्या होगा, या तो प्री होगा या तो मेंस। बने एनटीपीसी में प्री मेंस हुआ था, लेकिन इसमें अगर सेपरेट पोस्ट निकाली जाती है तो हो सकता है कि इसमें केवल प्री होगा। प्री होगा तो आपको क्या, प्री के माध्यम से आपको सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ आपका क्या होगा, मेडिकल चेकअप हो जाएगा, और आपको क्या हो जाएगा, आपका ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और अच्छी खासी यहाँ पर भर्ती जो है तो सैलरी भी मिलती है दोस्तों, और कई सारे लाभ है। टीटी का अलग ही जलवा होता है, आपको ये पता होगा। तो यहाँ पर कोशिश करो कि अपना जो है तो 100+ पॉइंट करो और अपना जो है तो अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। ठीक है, कोई रिस्क लेके यहाँ पर चलने की ज़रूरत नहीं है।